ट्रंप बोले युद्ध खत्म, लेकिन ईरान ने कहा जंग तुमने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। आखिर क्या है पूरा मामला, समझते हैं इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच हालात लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल को शायद अंदाजा भी नहीं था कि अपने रहबर अली खामनेई के निधन के बाद भी ईरान इतनी तेजी से पलटवार करेगा। लेकिन अब घटनाक्रम कुछ ऐसा बनता दिख रहा है जिसने वॉशिंगटन और तेल अवीव दोनों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका और उसके सहयोगियों के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों में ड्रोन के साथ साथ बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुर्रम शहर, फतह और खैबर मिसाइलों के जरिए कई हमले किए गए, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ चल रहा युद्ध अब लगभग खत्म हो चुका है। उनके मुताबिक ईरान की सैन्य क्षमता को काफी नुकसान पहुंचा है और उसकी नौसेना, एयरफोर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम काफी कमजोर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के पास अब बहुत कम मिसाइलें बची हैं। हालांकि ट्रंप के इन दावों को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC का कहना है कि यह फैसला अमेरिका नहीं करेगा कि युद्ध कब खत्म होगा। ईरान के अधिकारियों ने साफ कहा है कि जंग भले ही अमेरिका ने शुरू की हो, लेकिन इसे खत्म कब करना है यह ईरान तय करेगा। वहीं इस संघर्ष का असर अब वैश्विक स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर भी खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान ने क्षेत्र के तेल प्रतिष्ठानों या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को निशाना बनाया तो कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया है कि कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुँच सकती हैं। इसके अलावा तेहरान की सड़कों पर भी एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। भारी बमबारी और तनाव के बावजूद हजारों लोग सड़कों पर उतरकर अपने देश के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाहरी दबाव से उनका हौसला नहीं टूटेगा। इसी बीच ईरान में नए सुप्रीम लीडर के तौर पर मुस्तफा खामनेई का नाम भी सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि उनके नेतृत्व में ईरान पहले से ज्यादा आक्रामक रुख अपना सकता है। अब सवाल यही है कि क्या यह संघर्ष जल्द खत्म होगा या फिर मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा युद्ध देखने को मिल सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है।